बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के हवाले से पाकिस्तान इंडिया में मौजूद गैर मुल्की जो है पिछले तकरीबन 6 महीने से परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी का इंशाल्लाह जो है हल निकल चुका है और बहुत जल्द सऊदी अरब की फ़्लाइट्स जो हैं उसकी बहाली का बस एक रस्मी सा ऐलान होना बाकी है। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। हमने आपको जो है अपनी 2 दिन वाली पहले वाली वीडियो में बताया था कि उसमें हमने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया था कि जल्द जो है वो आने वाले चंद दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब की फ़्लाइट्स की बहाली की बात होने वाली है। और भी जो है देखिए, आज सऊदी गाका जो है जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने जो है एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने शराइत व ज़वाबित की हैं कि वो लोग जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगाई है या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है या जिन्होंने एक वैक्सीन लगाई है या एक जो है दूसरी वैक्सीन लगाई है या जिन्होंने WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन लगाई है या जिन्होंने जो सऊदी अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाई है, यानी कि हर तरह की उन्होंने ज़वाबित जो हैं उसके बारे में बता दिए हैं, जिसका ऐलान और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन है यानी कि जो शुरू होगा वो होगा 23 सितंबर 2021 के बाद से। तो 23 सितंबर 2021 आपको पता है सऊदी अरब का नेशनल डे है। उसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद ये जो शराइत व ज़वाबित हैं ये शुरू हो जाएंगे। ये शराइत व ज़वाबित क्या क्या हैं इसको आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा देते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि ऐसे जो सऊदी शहरी हवाबाजी है उन्होंने कहा है कि ये इन ज़वाबित का ताल्लुक़ उन मुल्कों से होगा जहाँ के मुसाफिरों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स की इजाज़त है। ठीक है, आपको सबसे पहले बताते हैं कि ऐसे मुसाफिर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई या उन्होंने मुल्क में तस्दीक शुदा वैक्सीन की एक डोज़ ली है, उन्हें मुल्क पहुँचने के बाद 5 दिन के लिए करंतना करना होगा। यानी कि ऐसे मुसाफिर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई और जिन्होंने या तो एक डोज़ लगवाई है, उन्हें सऊदी अरब पहुंचने के बाद 5 दिन के लिए करंतना करना होगा। ऐसे मुसाफिरों को मुल्क में आने से 72 घंटे पहले PCR कराना होगा, जबकि मुल्क में आने के 24 घंटे बाद दोबारा टेस्ट करना होगा। तवक्लना में जो उनका स्टेटस है वो उसके मुताबिक ऐसे मुसाफिरों को पहुंचने के 5वें दिन फिर टेस्ट करना होगा। रिज़ल्ट नेगेटिव आने पर उनका जो करंतना है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स वाले ममालिक से आने वाले ऐसे मुसाफिर जिन्होंने WHO में जो अप्रूव्ड हैं और सऊदी अरब में जो कि अप्रूव नहीं है वैक्सीन वो ले रखी हैं, जैसे कि जो वैक्सीन कुछ चाइना की हैं वो WHO ने तो अप्रूव की है लेकिन अभी सऊदी अरब में वो अप्रूव नहीं है, या कुछ वैक्सीन ऐसी जो कि WHO ने अप्रूव नहीं की हैं और सऊदी अरब में भी वो रजिस्टर नहीं है, उसकी 2 या 1 डोज़ ले रखी है, तो उनके लिए कुछ ऐसे होगा कि वो आने से 72 घंटा पहले PCR कराएंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें 5 दिन करंतना करना होगा, जबकि 24 घंटे के बाद उन्हें दोबारा PCR करना होगा। रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा और तवक्लना पे जो स्टेटस आएगा उसके मुताबिक 5वें दिन जो है उन्हें फिर PCR करवाना होगा। रिज़ल्ट नेगेटिव आने पर उनका करंतना ख़त्म हो जाएगा। ये मुसाफिर होंगे, उनके साथ जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए अलग से ज़ाब्ता होगा। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको 5 दिन के लिए घर पर रहना होगा और उनमें से जिनकी उम्र 8 साल से ज़्यादा हो उन्हें 5वें दिन PCR कराना होगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को होटल करंतना करना पड़ेगा, जिस तरह के बाकी सारे बड़ी उम्र के मुसाफिर करते हैं, और इस तरह उनको भी करना होगा। और करंतना की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जिन मुसाफिरों ने वैक्सीन की एक डोज़ ले रखी है उन्हें जो है मुल्क में दर्जशुदा वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना होगी। यानी कि आपने एक डोज़ ली है इंडिया पाकिस्तान के अंदर और आप यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आपको जो करंतना जब ख़त्म हो जाएगा आप अपने तवक्लना के स्टेटस दिखा के अपॉइंटमेंट लेकर आप जो यहाँ के वैक्सीन सेंटर होंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर आप जो है सेकंड डोज़ लेंगे, या जिन्होंने चाइना की वैक्सीन ले रखी है या दूसरी जो वैक्सीन ले रखी हैं वो जाकर वहाँ पर बूस्टर डोज़ लेंगे। जबकि वो मुसाफिर जिन्होंने मुल्क में गैर शुदा रजिस्टर्ड शुदा वैक्सीन की 2 डोज़ ले रखी हैं उनको भी करंतना की मुद्दत के बाद जाकर बूस्टर डोज़ लेना होगी। मुसाफिर जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचने से जो पहले कुदूम एप्लीकेशन में अपना इंदराज कराएंगे। कुदूम एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और iOS पर जाकर डाउनलोड करना होगा, उस पर आप अपना इंदराज कराएंगे। करंतना की मुद्दत के दौरान जिनका PCR पॉजिटिव आ जाएगा उनके साथ जो कि वज़ारत सेहत के जो मामलात हैं उसके मुताबिक उनके साथ डील किया जाएगा।
تو یہ تو تھا کچھ ضابطے جو آپ کو بتائے ہیں کہ وہ لوگ یعنی کہ اگر یہی ضوابط جو ہیں پاکستان انڈیا والے ممالک پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور 23 ستمبر یا اس سے پہلے فلائٹس کی بحالی کا اعلان ہوتا ہے تو آپ کی ایک تو ویکسین والی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ کو جو کرنٹینہ کرنا پڑے گا 5 دن وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ اس سے تو اچھا ہوگا 14 دن جو دوسرے ملکوں میں گزار کر آتے تھے، ایک تو خرچہ یہاں پر کم ہوگا، آپ آنے کے بعد یہاں پر 5 دن کرنٹائن کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ لوگ جو کہ اپنی فلائٹس بک کروا چکے ہیں یا فلائٹس کروانے والے ہیں، کوئی کینیا، یوگنڈا جو ہے دوسرے ازبکستان، یو اے ای، بحرین، تو آپ یہ تمام مت کیجئے، انشاءاللہ جو ہے آنے والے چند دن کے اندر سعودی عرب کے لیے، انڈیا پاکستان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کی بحالی کی طرف بالکل اشارہ کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت جلد اعلان بھی متوقع ہے، تو آپ بالکل جو ہے وہ کوئی جلد بازی مت کیجئے گا، جہاں آپ لوگوں نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں ہمارے مشورے پر تھوڑے سے دنوں اور انتظار کیجئے، انشاءاللہ یہ فلائٹس کی بحالی آپ کو جو ہے 100% بہت جلد متوقع ہے، کیونکہ سعودی عرب میں کرونا کے کیسز بھی 100 سے بھی نیچے آ چکے ہیں، بہت کم، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ تعداد 0 تک بھی پہنچے گی۔ آپ سب کو جو ہے جو سعودی عرب کے اپرووڈ SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کرتے رہنا ہوگا۔ اس کے بارے میں مزید کوئی کوشچن ہو، اپڈیٹس آپ کو چاہیے ہوں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں جو ہے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔